प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए चैनल मैसेज लेके आई हूँ। यानी कि आज से जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, हालांकि आपको पिछले कुछ 3-4 दिनों से ये एनर्जी आपको फील हो रही है, लेकिन जो पूरी तरह से एनर्जी जो शिफ्ट हुई है वो आज बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से जो शिफ्ट हुई है वो दिन आज का है। यानी कि एक तरह से हम सबके लिए, यानी कि जो फेमिनिन के लिए मैं पहले बात करूँगी कि फेमिनिन थोड़ा सा एनर्जी आपकी लाइफ में चेंजिंग हुई है। यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन की लाइफ में जो एनर्जी लेवल था, यानी जो एक्चुअल आप जिस एनर्जी के थे, यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, तो आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हुई है, वो कन्वर्ट हुई है। यानी कि वो इस तरह से हुई है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में चली गई है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी में आए हैं। यानी कि एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हुई है, और इसी के वजह से जो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटियाँ आ रही हैं, यानी कि जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, जो हमारी फेमिनिन है वो थोड़ा सा, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी में आ गई है, मैस्कुलिन की तरह बिहेव करने लगी है, उनकी थिंकिंग प्रैक्टिकल होने लगी है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर प्यार नहीं है या इमोशन नहीं है या वो फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब उन फीलिंग्स को संभालना, अपने अंदर के प्यार को संभालना, अपने अंदर की फीलिंग को बैलेंस करना वो आप सीख चुकी हैं। यानी फेमिनिन ये अपना आपने उसको कंट्रोल कर लिया है। वही फेमिनिन जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, यानी कि जो सराउंडिंग जो लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उन्होंने वहाँ उनके साथ में प्रॉपर पीस क्रिएट कर लिया है। यानी कि आपने लॉजिकल माइंड सेटअप कर लिया है, जबकि आपको दिख रहा है कि सामने वाले में क्या प्रॉब्लम है, सामने वाला आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है, लेकिन आप हो कि आपने अपनी ही एनर्जी को यानी इस तरह से चेंज किया है, आप किसी दूसरी ही एनर्जी में रहने लगे हो। यानी कि आप खुद की एनर्जी को इंजॉय करने लगे हो, खुद के अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है या क्रिएटिव चीज़ें हैं उनके साथ आप डीप लेवल पे कनेक्टेड होने लगी हैं। यानी फेमिनिन जो है अब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी को जी रही हैं, यानी मैस्कुलिन एनर्जी को समझ पा रही हैं कि एक्चुअल में जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कैसी होती है, और जब हम मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं तो हम किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह का हम मतलब अपनी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, और साथ में जो हमारे आसपास होते हैं या सराउंडिंग होते हैं, तो उनके लिए हमारे किस तरह के थॉट डेवलप होते हैं वो अब फेमिनिन समझ रही है। यानी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में आके इस चीज़ों को समझ पा रही हैं कि किस तरह से हमें चीज़ों से डील किया जाता है। यानी कि आप हमेशा से बहुत इमोशनली या इनोसेंट की तरह रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने कुछ कहा तो रोने लग जाना, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाना, या खुद में ही उलझे रहना हमेशा। तो इस तरह की एनर्जी से आप हमेशा लड़ती हुई आई हैं, हमेशा अपने आप को बचाती हुई आई हैं, हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन सडनली जो आपकी एनर्जी चेंज हुई है, यानी कि आपको वो डील करना आ गया, आपको प्रैक्टिकली लोगों से बात करना आ गया। यानी कि अब भी आप उनके साथ, यानी कि जो आपके साथ कोई मास्टर गेम खेलता है या आपको इमोशनली मतलब फूल बनाने की कोशिश करता है, यानी कि आपको पागल बनाने की कोशिश करता है, तो आप उसके ही माइंड से खेल कर वापस आ जाते हो। यानी कि उसकी एनर्जी को अपने पास नहीं लाते हो, यानी कि उसको उसी की वे में आप रिप्लाई करना सीख गए हो, उसको उसी की वे में उसकी एनर्जी को उसको सामने से दिखाना सीख गए हो। यानी कि आप उसको बताना सीख गए हो कि आप ये हो और आप मुझे रिप्रेजेंट ये कर रहे हो, यानी कि आप जो कर रहे हो वो मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। यानी कि इस एनर्जी में है फेमिनिन, तो फेमिनिन बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए, क्योंकि ये आप करना सीखोगी। यानी कि आपको कहीं ना कहीं मैस्कुलिन की एनर्जी से आप हमेशा वंचित रही हैं, इसी वजह से आप कभी कभी अपनी मैस्कुलिन की एनर्जी को नहीं समझ पाती हैं, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को आप नहीं समझ पाती हैं। तो आप वो एनर्जी में अब आ चुकी हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी में आप आई हैं, और इसी के वे में आके आप चीज़ों को समझ रही हैं,
एनर्जियों को समझने की कोशिश कर रही है और आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ भी आपकी लाइफ में इतनी हो रही है कि आपको बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे मेरी एनर्जी को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से मुझे चीज़ों को क्रिएट करना है। यानी कि फाइनली आप अपने प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड से यानी कि लोगों के साथ डील कर रही हैं, उन लोगों के साथ डील कर रही हैं जहाँ से आपको यानी जिन लोगों से आपको बहुत पेन मिलता था या बहुत वो आपको हर्ट करते थे, यानी कि उनके साथ आपको अब तालमेल बिठाना आ गया। उनके साथ में आपको मास्टरमाइंड लगा के अपनी एनर्जी को सेव करने का लॉजिक का आपको पता चल गया। यानी कि फाइनली आप वो एनर्जी में हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी में। अब मैं बात करूँ मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन के लिए मैंने आपको पहले बताया था चैनल मैसेज में कि वो फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि वो अपनी अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जगा रहे हैं। तो जैसे ये एनर्जी चेंज हुई है, यानी कि जो वो फेमिनिन एनर्जी में आए हैं और आप थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में आए हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो है प्लान कर रहे हैं आपके लिए आना आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपसे कॉल करने के लिए और अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए। अब जिन जिन लोगों को ने जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनकी लाइफ में, मैस्कुलिन की लाइफ में, जिन्होंने मतलब अपनी रूड बिहेव से ईगो में आके या फिर मतलब एक तरह से एनर्जी को एकदम रैप अप करके अपने आप को संभाल के जब लोगों के साथ में एकदम रूडली बिहेव किया उन्होंने और बहुत लोगों के साथ कर्मा क्रिएट किया अपने ही एनर्जी की वजह से, यानी अपने गुस्से की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, इन वजह से जो उन्होंने वो गलतियाँ की हैं उनको अब वो सुधार रहे हैं। यानी कि जब फेमिनिन टच उनके अंदर आया है तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि उनकी उनकी मतलब इस बिहेव से उन्होंने कितने लोगों को दिल दुखाया है, कितने लोगों के साथ मतलब उनकी आत्मा को, उनकी सोल को हर्ट किया है। तो वो टच उनके अंदर आ रहा है और उसी चीज़ के अकॉर्डिंग वो अब सरेंडर पर हैं और उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। भले ही वो फेस टू फेस उनसे बातें नहीं कर रहे हों, फेस टू फेस उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन जब भी वो एकांत में होते हैं या साइलेंट एनर्जी में होते हैं तो अपनी इन चीज़ों को याद करते हैं और हर बार यूनिवर्स से, परमात्मा से, अल्लाह से, गॉड से, जो जिनको वो मानते हैं उनसे वो फरियाद कर रहे हैं कि मुझे मेरे गुनाहों के लिए बख्शिश दें, यानी मुझे मेरी सज़ाओं से मुक्त करें। मैं मुझे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि एक्सेप्टिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं फैमिली मैस्कुलिन। तो ये जो एनर्जी आप दोनों की जो चेंज हुई है, यानी कि आप दोनों की लाइफ में एकदम जो अपोजिट एनर्जी आई है, तो ये अपोजिट एनर्जी आपको प्रॉब्लम देने नहीं आई है। यानी कि आपके सराउंडिंग में जिस तरह की एनर्जी है और जिससे आप हमेशा से डील करते आ रहे हैं और उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको ये एनर्जी इस तरह से चेंज की गई है ताकि आप अपनी कमियों को समझ पाएँ कि आप जब मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं थी, मतलब जब फेमिनिन एनर्जी में होती है तो मैस्कुलिन का क्या प्रॉब्लम होता है, क्या उसकी एडवांटेज होती हैं, वो आप समझेंगी। और यही जो फेमिनिन मैस्कुलिन जो है, जो फेमिनिन में आएंगे, जो वो हमेशा फेमिनिन को नहीं समझ पाते थे, उनके दर्द को नहीं समझ पाते थे, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते थे, उनकी इमोशन को नहीं समझ पाते थे, वही अब मैस्कुलिन उस चीज़ को टच करेंगे, यानी उस लेसन को सीखेंगे। यानी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से ही अपनी लेसन सीखोगे, लेसन रिपीट करोगे और जो कमियां आप अंदर आप दोनों के अंदर है, यानी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत ईगोइस्टिक होती है, हालांकि उनके अंदर भी प्यार होता है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, वो बहुत ही कम अपनी फेमिनिन से टच होते हैं। अधिकतर वो मैस्कुलिन एनर्जी में ही ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। तो वो अब समझेंगे फेमिनिन एनर्जी के अर्थ को, उसके मतलब को, उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और वहीं आप अब मैस्कुलिन एनर्जी को समझेंगी, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंस होती है, क्यों लाइफ में इतना हमें ईगो में आना या फिर क्यों हमें प्रैक्टिकल बिहेव करना चाहिए। तो आप दोनों ही अपनी अपोजिट एनर्जी से लर्निंग करने वाले हैं, तो बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में आए हो तभी जाके आपका यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि आपको बहुत कुछ लर्न करना है। जैसे हम सभी सुनते हैं और सभी जानते हैं कि डीएम हमें हमेशा लर्निंग करते हैं, डीएम हमेशा एक दूसरे को लर्निंग करवाते हैं। हमारे बीच में जो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, हमारे अंदर जो गुण होते हैं उनको भी बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एक दूसरे के मिरर होते हैं और एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की खूबियों को निकालने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वही एनर्जी आप दोनों के साथ में है। थोड़ा सा मैं अगर प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात करूं, यानी कि आज की एनर्जी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन के साथ में रही है, तो कुछ फेमिनिन बहुत ज़्यादा
एकदम साइलेंट एनर्जी में रही हैं, उन्होंने किसी से कुछ बातें नहीं की हैं, यानी किसी से कुछ शेयर करने का, बात करने का कोई मूड नहीं है उनका। वो अपनी ही एनर्जी में बहुत ही परफेक्ट रही हैं। ऐसा नहीं है कोई इल्यूज़न है या कोई परेशानी है, नहीं। लेकिन हाँ, बस वो अपने आप में बिज़ी रही हैं। कुछ फेमिनिन यानी मैस्कुलिन की मतलब सुबह के टाइम पे, यानी कि समथिंग 11-12 के समथिंग आपको बहुत हेडेक और पेन फील हुआ, यानी बहुत एनर्जी हाई आपको फील हुई। लेकिन साथ में आपने ग्राउंडिंग वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है। और कुछ फेमिनिन और मैस्कुलिन उन्होंने रेस्ट किया है, यानी कि उनको कोई काम नहीं हुआ उनसे या कुछ नहीं कर पाए वो, उनको टोटल रेस्ट की एनर्जी में डाला गया। तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप रेस्ट की आई मीन एनर्जी में रहें, क्योंकि आपने एनर्जी को, अपनी गिफ्ट्स को, अपने रिवॉर्ड्स को अब्जॉर्व किया है। और बहुत लोगों ने आज अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर भी किया है। डांस, म्यूजिक, कुछ ना कुछ आपने किया है जो आप अपनी हॉबी से जुड़े हैं। आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी के सॉरी आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आज की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रही है। हालांकि कुछ समथिंग आपके इल्यूज़न रहे हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को हावी नहीं होने दिया है। आपने बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को बिल्डअप किया, अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर भी किया, अपनी एनर्जी को आपने सेंड भी किया, आपने लोगों के लिए भी प्रेयर किया है। मतलब आज की आप दोनों की एनर्जी कुछ इस तरह की है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जो भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनों के साथ में रेजोनेट होता है या नहीं होता है। जो भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपके साथ मेरी चैनलिंग हमेशा रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। एक बात तो शायद मैं भूल गई थी, बट मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एक टैरो कार्ड चैनल मैंने स्टार्ट किया है, मैंने कमेंट्री में डाल दिया है। तो आप चाहो तो वहाँ फिजिक रीडिंग देख सकते हो, लव से रिलेटेड देख सकते हो। जो आपकी डिमांड हो वो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। तो या अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।